प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम ज्यामितीय आकृतियों की समझ के अंतर्गत अधिगम परीक्षण के प्रश्नों को सरल करेंगे, जिसमें आप प्रश्न 1 देख रहे हैं। यहाँ पे अपने आसपास की ऐसी कोई 2 आकृतियां लिखिए जो कोण प्रदर्शित करती हों। तो आप देख सकते हैं कि आपके आसपास कौन कौन सी आकृतियां स्थित हैं जिनके की कोण आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, ऐसी आकृतियों को आपको सोच के लिखना है। तो ये आप देख रहे हैं, बहुत सारी आकृतियां हो सकती हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि घरों में दीवारों के बीच में भी कोण होते हैं, है ना। और घरों के खिड़कियों अथवा दरवाजों, घरों के खिड़की अथवा दरवाजे के बीच का कोण, तो बच्चों इस प्रकार से आप इस प्रकार की आकृतियों को देखते हैं जिसमें कि आपको कोण प्रदर्शित हो रहे हैं। और आसपास की ऐसी कौन सी वस्तुएं होती हैं, तो जैसे आप देखते हैं घर में मेज होती हैं, मेज अथवा कुर्सी। आप देखते हैं मेज अथवा कुर्सी, उनके बीच के कोण भी देख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे ये हमने 2 आकृतियों के नाम लिख दिए। अब बच्चों आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, जिसमें अपने आसपास स्थित कोई 5 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखना है। आप देखते हैं अक्सर आपके पास जो पुस्तक हैं, कापियां हैं, ये भी चतुर्भुजाकार आकृति के रूप में हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आपकी पुस्तक के रूप में, आप गणित की पुस्तक देखते हैं या अन्य पुस्तकों को, तो चतुर्भुजाकार आकृतियाँ हैं। और इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पे दरवाजे हो सकते हैं बच्चों, या आप देख सकते हैं खिड़की हो सकती है, या आप देखते हैं टाइल्स हो सकती हैं बच्चों, टाइल्स भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं आपका जो कंपास है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, वो भी चतुर्भुजाकार आकृति के रूप में है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो हमारा घर का कमरा है, वो भी घर का कमरा, ये भी चतुर्भुजाकार आकृतियों में आ जाता है। अब बच्चों यहाँ पे कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के हमें उदाहरण देना है। तो 4 वृत्ताकार वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो आपकी नज़र दीवार पे जाती है जिसमें घड़ी लटकी हुई होती है। इसके अलावा आपके जो साइकिल है, आप जिसे प्रतिदिन चलाते हैं, तो यहाँ पे साइकिल की रिंग भी हो सकती है। तो यहाँ बच्चों साइकिल का पहिया अथवा रिंग हो सकता है। आप देखते हैं कि कार का पहिया हो सकता है, कार का पहिया। इसके अलावा बच्चों आप देखते हैं कि आपके मम्मी के हाथों में चूड़ी डली हुई है, तो वो चूड़ी भी हो सकती है। तो ये भी एक वृत्ताकार वस्तु का ही उदाहरण है। इसके बाद आइए बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 को सरल करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है चांदे की सहायता से पता लगाएं और न्यून कोण, अधिक कोण व समकोण लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें चांदे की सहायता से पता लगाना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यदि हम इसको चांदी की सहायता से नापते हैं तो ये 90 अंश का कोण यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों। तो इस आकृति को हम समकोण के रूप में जानते हैं। अब बच्चों समकोण किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसका कोण 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण निर्मित हुआ है, इसलिए इसको हम समकोण कह रहे हैं। अब इसके बाद आपको न्यून कोण और अधिक कोण की आकृति पहचानना है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस आकृति को हम चांदी की सहायता से नापते हैं। यहाँ 60 अंश का कोण बन रहा है जो कि 90 अंश से कम है। तो यहाँ पे 60 अंश का कोण निर्मित हुआ और 90 अंश से कम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे न्यून कोण आकृति बन रही है परिभाषा के अनुसार। ठीक है बच्चों। अब यदि 90 अंश से अधिक यहाँ पे कोण बनता है, निर्मित होता है, तो इस आकृति को हम माप लेते हैं। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 100 आप देख रहे हैं कि 15 अंश का कोण बनता दिखाई दे रहा है। 115 अंश का कोण अर्थात 90 अंश से अधिक है। और जब 90 अंश से अधिक होती है किसी कोण की माप, तो उसे हम कहते हैं अधिक कोण। तो यहाँ पे इस आकृति में अधिक कोण बन रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पे पता लगा लिया कि कौन सा आकृति में समकोण बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है और अधिक कोण बन रहा है। अब बच्चों आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें त्रिभुजाकार आकृति बनाकर कलर व छायांकित करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम त्रिभुजाकार आकृति बना सकते हैं। आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार की त्रिभुजाकार आकृति बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो ये बच्चों हमने भिन्न भिन्न प्रकार के त्रिभुज के आकार की आकृति बना लिए। अब हम इनको कलर कर देते हैं। तो देखा बच्चों, यहाँ हमने त्रिभुजाकार आकृतियों को
कलर कर दिया अथवा छायांकित कर दिया। अब बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 90% बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसी प्रकार की यदि आपको वीडियो देखना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और इसी प्रकार के वीडियो यहाँ पे आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।